हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन फ्रॉम 5th क्लास बाल भारती इंग्लिश मीडियम। मेजर ध्यानचंद, आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो अगर आप हॉकी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो इनका नाम वहां पर जरूर आता है। तो ये मेजर थे फौज में और ये अपने इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी थे। तो हम इनके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। Saturday, 15th August 1936. It was the day of the hockey final during the Olympic event held in Berlin, Germany. जर्मनी में बर्लिन में ओलंपिक इवेंट था। ये डेट थी 15 अगस्त 1936 की। इस दिन अपना फाइनल मैच वहां पर होने जा रहा था हॉकी का। जर्मनी had defeated several teams to enter the final against the Indian team. और अभी अपने जो ओपोनेंट थे इंडियन टीम के वो थे जर्मनी और मैच भी जो था वो जर्मनी में ही होने जा रहा था। और जर्मनी के टीम ने फाइनल में आने तक बहुत से टीम को अच्छे से हराया था। They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. होस्ट होने के कारण या फिर उनको वहां पर बहुत ज्यादा चीयर भी मिलने वाला है क्योंकि वहां पर ही मैचेस होने जा रही है। वो लोगों को पता था कि ये जरूर विक्ट्री पाएंगे। Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. और उनको इतनी गारंटी थी कि उनका जो रूलर था तब का मिस्टर हिटलर वो भी वहां पर मैच देखने के लिए आए थे क्योंकि उनको पता था कि ये मैच वो ही जीतने वाले हैं। All the day before it had rained heavily. The entire field had become waterlogged. But 15th August being the last date of the games, it was not possible to postpone the match any further. और हुआ था क्या कि एक दिन पहले 14 अगस्त को इतनी ज्यादा रेनिंग वहां पर हुई थी कि पूरा उनका ग्राउंड जो है पानी से भरा था। लेकिन 15 अगस्त लास्ट डेट थे ओलंपिक गेम्स की, इसीलिए मैच को पोस्टपोन यानी नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन भी नहीं किया जा सकता था। The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. और उनका जो प्रैक्टिस मैच हुआ था जर्मनी और इंडिया का, उसमें जर्मनी की टीम ने इंडिया की टीम को हराया भी था, इसीलिए इंडिया की टीम को थोड़ा प्रेशर भी था। और इतना ही नहीं तो जो गीला ग्राउंड था उसकी वजह से उनको वहां पर खेलना भी पॉसिबल हो नहीं पा सकता था। About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. The Maharaja of Baroda state, the Prince of Bhopal and a few other Indians had also come to support the Indian team. और वहां पर जो एक मैच के लिए ग्राउंड बना था वहां पर 40,000 लोग प्रेजेंट थे जर्मनी की टीम को चीयर करने के लिए। और इंडिया की टीम को चीयर करने के लिए कुछ गिने चुने लोग भी वहां पर पहुंचे थे। उसमें महाराजा ऑफ बड़ौदा और एक भोपाल के प्रिंस, ये लोग और उनके साथ कुछ और लोग इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए गए थे। The match started exactly at 11 a.m. The Germany team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of the short distance passes against the Indian team itself. और अपनी जो टेक्निक थी वहां पर हॉकी खेलने की कि हमें जो पास करना है लॉन्ग पास नहीं देते थे हमारी टीम शॉर्ट पासेस देती थी। तो जर्मनी की टीम ने पूरा स्टडी कर लिया था इंडिया की टीम का और उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि लॉन्ग पास, इनके जो शॉर्ट पासेस है इनको उनके खिलाफी इंडियन टीम के खिलाफी किस तरह से यूज किया जाए। They had adjusted to a very aggressive play. The Indian team was offered an equal strong resist. No team could make a goal during the first half hour. आधा घंटा चल रहा था ये इस तरह का उनका चूहे बिल्ली का खेल। उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई, इंडिया की टीम ने भी अपनी खुद की कुछ स्ट्रेटेजीज लगाई थी और इन्होंने भी उनको बहुत अच्छे से डिफेंड करते हुए आधा घंटा दोनों की ओर से कुछ भी गोल नहीं हुआ था। During the 32nd minute, Roop Singh scored the first goal, hitting the ball towards the goal post from a difficult angle. और हमारे जो एक टीम में रूप सिंह नाम का कोई प्लेयर था, उन्होंने 32 जब से मिनट हो गए थे, मैच शुरू हो गए, तब किसी बहुत ही हार्ड कॉर्नर पे से लॉन्ग डिस्टेंस पे गोलकीपर की तरफ गोल मार दिया और पहला गोल वहां की टीम का हो गया, इंडियन टीम का हो गया।
In the second half of the match, the Indian team found a firm footing. The entire team played as one and made 3 more goals against Germany. और अभी उनको कुछ शायद मिला अपने टीम को कि पहले हाफ में तो कुछ नहीं बना था, लेकिन सेकेंड हाफ में और 3 गोल हमारी इंडियन टीम ने जर्मनी के खिलाफ कर दिए थे. 2 of them were made by captain of the Indian team, Dhyan Chand. However, the Germany players were also trying their level best to win. They too succeeded in the making 1 goal. और इसमें के जो 3 में से 2 गोल जो थे हमारी इंडियन टीम के जो हॉकी के टीम के लीडर थे ध्यानचंद, उन्होंने किए थे और जर्मनी ने भी उनकी तरफ से पूरा ट्राई करके 1 गोल बना लिया था. Now, only a few last minutes were left. Dhyanchand had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. और अभी थोड़े ही मिनट बाकी थे और ध्यानचंद का पूरा कंसंट्रेशन हुआ था, उनको यही करना था कि जर्मनी की टीम का गोल ना बने और ये मैच जीत जाए. His spike shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. और जो कील जो होते हैं ना, उनके शूज में कील होते हैं ग्राउंड पे भागने के लिए, उसकी वजह से गीले ग्राउंड पे भागना थोड़ा हार्ड हो रहा था. He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. Using his amazing skill of dribbling and his near magical games, he began to send one pass after another to the player in the D. That is, in the defense or opponent's area from where they could make goals. और उन्होंने अपने शूज भी उतार दिए, उन्होंने अपने सॉक्स भी उतार दिए और ओलंपिक के गेम में वो बैरफुट नंगे पैर खेलने लगे और उन्होंने इतने अच्छे से वहां पर प्रदर्शन किया कि उन्होंने हर बार अपना जो गोल है पास करते थे बॉल, वो डी पॉइंट के पास जाता था. डी पॉइंट जहां से गोल करना हमारी टीम के लिए इजी हो सकता है. They too did not let the passes go waste. The Indian team scored 3 more goals. और इन्होंने वहां से जिनके पास किया था उन्होंने भी वो पास वेस्ट नहीं जाने दिए, फिर से उनके 3 गोल और बने. The Indian team scored 3 more goals. Dhyanchand could have easily made the goal himself from his own position, but he never played a selfish game. और जिस पॉइंट पे ध्यानचंद खड़े थे वहां से वो अगर ट्राई करे तो गोल बना सकते थे, लेकिन उनको सेल्फिश गेम खेलने में इंटरेस्ट नहीं था. पूरे गोल मेरे नाम पे ही पड़े, उनके ऐसी एटीट्यूड नहीं था. उन्होंने बराबर जिस पॉइंट से इजी होता है उसी पॉइंट पे बॉल पास करते गए और गोल होते गए थे. Skillfully, he took the ball away from the Germany defender and made it possible for the player in the D to score goal. और उन्होंने वो जो बॉल है डिफेंडर के पास से बहुत ही स्किलफुली निकालना, डी पॉइंट की तरफ भेजना और डी पॉइंट वाले प्लेयर का काम था कि उसका गोल करना. The Germany strategy had proved fruitless. A defeat started them in the face. Some of the frustrated German players then resort to rough game. और उनकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर फ्रूटलेस हो गई, कुछ फल ही नहीं दिख रहा था क्योंकि इनके 6 गोल अपने इंडियन टीम के 6-7 गोल हो गए थे और उनको अभी गुस्सा आ गया. जर्मनी के जो प्लेयर थे उसमें के कुछ प्लेयर्स ने अब रफ गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि अभी वो हारने ही वाले हैं. The German goalkeeper punched on Dhyanchand and hurt him, but Dhyanchand was a true soldier. After a little first aid, he immediately returned to the field and he had spectators spellbound with his game. और ये रफ गेम खेलते हुए जो गोलकीपर था उनका, उन्होंने क्या किया कि अपने मिस्टर ध्यानचंद को एक ऐसा पंच लगा के दिया कि वो हर्ट हो गए. और वो भी एक अच्छे सोल्जर थे, उन्होंने वहां पर खुद के लिए रोका नहीं. उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एड लिया और फिर से ग्राउंड पे वापस आ गए और फिर से उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया. At last, he scored the last goal of the match just as the game drew to close. The Indian team had won the 3rd time in a row. It was a hat trick. और कुछ ही सेकंड बाकी थे तब उन्होंने फिर से एक गोल किया और इंडिया की टीम ने ये मैच फिर से जीत ली. ऐसा तीसरी बार लगातार चल रहा था. अब हैट्रिक बनी थी इंडियन टीम के ओलंपिक्स में मेडल जीतने की. Indians were the 3rd time winner of the Olympic gold medal. और गोल्ड मेडल, स्पेशली गोल्ड मेडल तीसरी बार रो में मिलाने की ये उनकी 3rd टाइम थी. Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by Mr. Dhyanchand's game.
It is said that Mr. German director had offered Dhyanchand a higher salary and a rank in Germany army if he agreed to play on behalf of Germany, but Dhyanchand turned down the offers. और हिटलर थोड़े ही टाइम में मैच छोड़ के चले गए थे देखना, लेकिन उन्होंने अपने किसी डिटेक्टर को भेजा था और उसने मिस्टर ध्यानचंद को ऑफर भी किया था कि अगर वो जर्मनी की टीम के लिए खेलेंगे तो उनको ज्यादा सैलरी मिलेगा और उनको ना एक अच्छी रैंक भी मिलेगी उनके आर्मी में, लेकिन मिस्टर ध्यानचंद ने वो ऑफर मना कर दिया. आफ्टर द सेलिब्रेटिंग विक्ट्री इन द ओलंपिक्स, हिटलर अवार्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद. और जो हिटलर थे उनको ध्यानचंद का गेम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने टीम को तो मेडल दे ही दिया, लेकिन एक स्पेशल मेडल मिस्टर ध्यानचंद को स्पेशली दे दिया. You may be aware that hockey is our national sport. Major Dhyanchand's birthday, August 29th, is the celebrated as National Sports Day in India. आपको पता है कि हॉकी हमारा इंडिया का नेशनल गेम है और मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है आज भी हम स्पोर्ट्स डे बोल के मनाते हैं, वो है 29th of August. The famous Indian stadium in Delhi is named after the great hero Dhyanchand. Who knows, perhaps one of you carry the legacy of Dhyanchand further and win great glory for our country. और आगे कहा गया है कि उनके नाम पे एक दिल्ली में स्टेडियम भी है और क्या बोल सकते हैं कि आप में से कोई और एक ध्यानचंद बन सकता है, अपने इंडिया के लिए कुछ स्पेशल आप लोग कर सकते हो. और ये जो पूरी जानकारी या फिर स्टोरी है ये अडॉप्टेड फ्रॉम मेजर ध्यानचंद बाय संजय दुधाने, स्पोर्ट राइटर. और ये स्पोर्ट्स राइटर है संजय दुधाने नाम के, उन्होंने एक बुक लिखी है मेजर ध्यानचंद के बारे में, उसमें से ये स्टोरी लिए वाली है. और यहाँ पर 2 बॉक्सेस में मिस्टर ध्यानचंद के बारे में कुछ जानकारी है. देखो, the lifeless hockey stick used to come alive in the hands of Dhyanchand. When he dribbled the ball, just wouldn't leave his stick. Some people even stole his sticks and broke them open to see whether they contained a special glue or magnet. और ये जो लाइफलेस जिसमें जिंदगी नहीं होती है वो वाली हॉकी स्टिक जब मिस्टर ध्यानचंद के हाथ में जाती थी, ऐसा लगता था कि वो स्पेशली वो स्टिक ही खेल रही है, उसको कोई उसकी यूज करके कोई नहीं खेल रहा है. और इतना ही नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ये ध्यानचंद जो है अपने स्टिक को बिल्कुल हिलाए बगैर बॉल को छोड़ते नहीं है, ये किस तरह से कर सकते हैं. उनको लगता था कि इसके अंदर कोई मैग्नेट है या फिर कुछ ग्लू यूज करते हैं. उन्होंने उनकी स्टिक बहुत बार तोड़ के भी देखी थी. Dhyanchand was even made to play with other ordinary sticks, but even then his play was as charmistic as ever. और बहुत बार उनको स्टिक चेंज करके भी खेलने के लिए बोला गया, तो भी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा पाते थे. Dhyanchand's real name was Dhyan Singh. He was a soldier in the Indian Army. He couldn't practice his game during the day because he used to be busy on his duty as a soldier. और ध्यानचंद का जो नाम है वो ध्यान सिंह था और वो आर्मी में अच्छी पोस्ट पे थे. उनको दिन में प्रैक्टिस करने को टाइम नहीं मिलता था क्योंकि उनकी ड्यूटी रहा करती थी, इसीलिए दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट नाइट इन द मूनलाइट. इट इज बिलीव्ड दैट हिज कोच फाउंडर बिगैन टू कॉल हिम ध्यानचंद, चंद मीनिंग मून. द नेम स्टेड विथ हिम. और इसीलिए वो क्या करते थे कि रात में प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उनके कोच ने चांद के उजाले में ये प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए उनको ध्यानचंद कहना स्टार्ट कर दिया. चंद यानी चांद, चांद यानी मून, उसका मीनिंग ये होता है और तब से वो उनके नाम के साथ जुड़ गया था. इस तरह का पूरा जो है ध्यानचंद के बारे में जानकारी यहाँ पर शॉर्ट में दी गई थी. ज्यादा जानकारी अगर पढ़नी है तो आप ध्यानचंद अगर इंटरनेट पे डाल के देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी. थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.